अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है माफ़ी के क्या फ़ायदे हैं। माफ़ी आपको कितने फ़ायदे दे सकती है, माफ़ी या माजरत आप क्या फ़ायदे उससे उठा सकते हैं, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोज़ बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा कि थैंक यू छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन हाँ उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। ऐसे ही माफ़ी मांगना एक छोटी सी एफर्ट है, एक ऐसी एफर्ट है जिसमें आपका कुछ भी नहीं लगता, लेकिन इसके इतने फ़ायदे हैं कि आपकी ज़िंदगी एकदम से चेंज हो सकती है इससे। ऐसे मौजाती फ़ायदे हैं जो ज़िंदगी में आपको कोई चीज़ नहीं देगी। अल्लाह ताला से तौबा या इंसान से माफ़ी मांगना, किसी से भी, ये आपको अल्टीमेट आपको फ़ायदा देने वाली चीज़ है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उन पे माफ़ी मांगना। एक ही गलती पे बोलना या ये कहना कि मैंने सही किया, उसकी सफाइयाँ देना, वो एक आप पे बोझ बनता चला जाता है। लेकिन जब आप माफ़ी मांग लेते तो सब खत्म हो जाता है। तो पहला फ़ायदा जो है माफ़ी मांगने का, जो मैं कहती हूँ दुनिया की कोई चीज़ आपको नहीं दे सकती, क्योंकि दुनिया की कोई चीज़ आपका पास्ट के नहीं बदल सकती। ये एक फैक्ट है कि लोग इस पे बोलते हैं कि माजी नहीं बदला जा सकता, मुस्तकबिल बदला जा सकता है, हाल बदला जा सकता है, लेकिन आपका माजी, आपका पास्ट नहीं बदला जा सकता। लेकिन आपसे माजी में जो गलती हुई है उसकी आपने जैसे ही माफ़ी मांग ली तो वो गलती मिट गई। जब वो गलती मिट गई तो इसका मतलब है कि वो माजी बदल गया, वो चीज़ जो पहले हो चुकी थी वो बदल गई। ये कितनी एक अनोखी बात है। जबकि माजी नहीं बदला जा सकता, जो चीज़ हो चुकी है वो नहीं बदली जा सकती। लेकिन आपका माजी, जब आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, मसलन आपसे कोई गुनाह हुआ है, आपने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला ने माफ़ किया, वो गुनाह खत्म हो गया, आपका पास्ट बदल गया। यानी आपका जो माजी था, जो कहते थे लोग कि बिल्कुल भी नहीं बदल सकता, वो एक माफ़ी मांगने से आपका माजी बदल गया। वो चीज़ खत्म हो गई जो आपने की थी, वो गुनाह आपने किया था लेकिन वो खत्म हो गई। ऐसे ही किसी इंसान से आपने ज्यादती की थी, लेकिन आपने उससे माफ़ी मांगी, आपने कहा कि मुझसे गलती हुई है, मैंने गलती की है, तो वो गलती मिट गई, वो खत्म हो गई। जब वो खत्म हो गई तो जैसे वो कभी थी ही नहीं, वो की ही नहीं थी। जब उसने माफ़ किया तो इसका मतलब है वो खत्म हो गई ना। जब खत्म हो गई तो देखिए आपका माजी बदल गया, वो काम आपका बदल गया जो पीछे जा नहीं सकता था, जो वापस आ नहीं सकता था, जो नामुमकिन था वो मुमकिन हो गया। तो माफ़ी मांगने से ये चीज़ हो जाती है। तो कभी भी माफ़ी को इतना कम मत समझिए। आपसे कुछ गलतियाँ हो जाती है, सबसे होती हैं, हम सबसे होती हैं। इंसानों से गलती, इंसानों को बनाया ही ऐसा गया है कि उनसे गलतियां होती हैं। लेकिन आप अल्लाह से या किसी इंसान से माफ़ी मांगने में कभी भी वक्त मत लगाइए जब आपको पता चल जाए कि गलती आपकी है। क्योंकि जब हमें बाज़ों का ऐसा होता है कि हमें खुद को नहीं पता होता कि हमने ये काम गलत किया या हमसे गलतियां हो गई, हमें इतना अच्छाई का या इतना हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती बाज़ों का, लेकिन जब पता चल गया तो माफ़ी मांग लीजिए, चाहे अल्लाह से हो चाहे इंसान से। उसका पहला फ़ायदा ये है कि वो काम ख़त्म हो गया, जो गलती हुई थी वो ख़त्म हो गई, मिट गई। इसका मतलब उसका वजूद ही नहीं, आप बिल्कुल आप पहले जैसे हो गए हैं जब आपने वो गलती की ही नहीं थी। सेकंड चीज़ जो माफ़ी का फ़ायदा है वो ये है कि आपकी किसी से कितना भी मसला हो, कितना भी कोई आपका कोई अपना आपसे गुस्सा हो, आपने उसके साथ ज्यादती की हो, जब आप माफ़ी मांगते हैं तो उससे ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। सख्त से सख्त इंसान भी आपसे गुस्से में आपको डांटता है, कुछ भी, आप अपने माँ बाप से आपने कोई गलती की है वो आपको डांटते हैं, या कोई बहन भाई या कोई फैमिली में कोई ऐसा है जिस पे आपको बहुत गुस्सा है कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जैसे वो सामने आया उससे माफ़ी मांग ली, तब आप क्या सोचते हैं? बस खत्म, ताल्लुकात पहले जैसे हो जाते हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए किसी को माफ़ी देते वक्त या माफ़ी मांगते वक्त कि अब इतना कुछ हो गया कि अब तो माफ़ी नहीं मिलेगी। नहीं, जब अल्लाह ताला ने कहा है कि वो किसी भी चीज़ के लिए माफ़ी दे सकता है, बस आप माफ़ी मांगे। तो इंसान को भी अल्लाह ने ऐसा बनाया कि उसका दिल पिघल जाता है। जब आप किसी से हम माफ़ी मांगते हैं तो उसका दिल पिघल जाता है। मुझसे कोई कहे, किसी ने ज्यादती किया, मुझसे कहे कि, तो मैं एक पल भी नहीं लगाऊंगी, मैं कहूँगी कि मैंने माफ़ किया। क्योंकि ये इंसान को जितना भी गुस्सा हो किसी पे, जितना भी उससे ये दिल में हो कि उसने ज्यादती की है, उसने गलत किया, लेकिन जैसे ही कोई सामने आके माफ़ी मांगता है तो आपका दिल एकदम पिघल जाता है। आप चाहते हैं कि नहीं, बस ये इससे आगे ना बोले, मैंने इसे माफ़ किया।
तो अल्लाह ताला भी ऐसे ही, अल्लाह ताला भी उस चीज़ को मिटा देता। तो आपका जिससे भी ताल्लुक कुछ ऐसा हो गया है कि वो नहीं आपको लगता सही हो सकता, तो उससे माफ़ी मांगे। अच्छा, थर्ड चीज़ जो है वो ये है कि आपने कोई गलती की है, तो चाहे उस गलती को 10 साल हो गए, चाहे 50 साल हो गए, आपकी एज ज़्यादा हो गई, आपने कोई गुनाह किया, उसका बोझ आप पे मौजूद है अभी तक, चाहे वो गलती को कितना भी टाइम हो गया। वो किसी इंसान से गलती है, आपने ज्यादती की है, इवन के किसी एनिमल से की है, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, या अल्लाह ताला के उसमें कोई गुनाह किया है जो किसी को नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि आपने गुनाह किया, तो वो चाहे उस चीज़ को 10 साल हो गए, चाहे 20 साल हो गए, वो वहीं पे मौजूद है, वो अभी भी मौजूद है तब तक जब तक आपने माफ़ी नहीं मांगी। तो जैसे ही आपने माफ़ी मांगी वो बोझ हल्का हो गया, जब तक आपने माफ़ी नहीं मांगी वो आप पे मौजूद है वो बोझ। तो कभी भी ये मत सोचिए कि 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब इस चीज़ का क्या फ़ायदा। अब ये फ़ायदा होगा कि अब तक वो बोझ आपने उठाया हुआ है, अब वो बोझ हल्का होगा जब आप माफ़ी मांगेंगे। ये आपकी गलती है कि आपने उस चीज़ को इतना लंबा ले गए, इतना आगे तक ले गए, आपने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी, तो अब मांग लीजिए ताकि वो बोझ हल्का हो जाए। क्योंकि जैसे ही आप माफ़ी मांगते हैं आपका खुद का दिमाग हल्का हो जाता है, आपके अमालनामा हल्का हो जाता है, आपकी ज़िंदगी आपको हल्की महसूस होगी माफ़ी मांगने से। क्योंकि जितना आपने उस चीज़ को टाइम दिया, आगे देंगे। अभी आपने सोचा कि भाई मैंने जो किया है सही किया है, या आपको लगता है कि आपने गुस्से में या जो भी गुनाह आपने किया, अभी आप उसको लेके चलेंगे वो आपके साथ ही चलेगा, वो आपकी ज़िंदगी में शामिल होगा, आपकी इवन कि आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में कहीं ना कहीं वो निकलेगा वो गुनाह। उससे पहले उससे माफ़ी मांग ले, उस बोझ को फेंक दे वहीं पे, ताकि आगे वो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ ना चले। क्योंकि जब तक आप लेके चलेंगे तब तक वो आपके साथ जाएगा, साथ जाता चला जाएगा। माफ़ी मांगने का जो चौथा फ़ायदा है वो ये है कि आपकी अपनी तस्हीह हो जाती है। जब हम ये समझते हैं कि मुझसे गलती हुई है, उस पर माफ़ी भी मांगते हैं, तो आपको पता होता है ना दिलो दिमाग में ये गलती है। जब ये पता होता है तो ये भी पता होता है कि अब ये गलती नहीं होनी चाहिए आगे जाके, क्योंकि इससे तो नुकसान होगा या ये गलत है। तो इससे क्या होगा, इंसान अपने आप की तस्हीह में चला जाता है, अपनी खामियां खुद ही मिटाने लगता है। इससे पहले कि कोई आके आपको आपकी खामियां बताए या अल्लाह ताला के यहाँ आपकी खामियां निकले, आप खुद अपनी खामियां देखने लगते हैं माफ़ी मांगने से। जब आप अपनी खामियां देखते चले जाते हैं, उनको मिटाते चले जाते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, एक ऐसे इंसान जिसमें कम से कम खामियां हों, कम से कम ऐब हो। हम सब यही चाहते हैं कि हम ऐसे बन जाएं कि हम में कोई खामी ना हो। तो ऐसा बनना है तो अपनी तस्हीह कीजिए। तस्हीह कैसे होगी, अपनी गलतियों को जानिए, जान के उन पर माफ़ी मांगिए, उसके बाद उसकी तस्हीह होती चली जाएगी। लास्ट चीज़ जो है माफ़ी मांगने की वो ये है कि आपको एक सबक मिलता है। जब आप किसी के सामने झुकते हैं, उस चीज़ को, गलती को मानते हैं, उस पर पछताते हैं, तो आपको ये सबक तो मिलता है कि ज़िंदगी में आगे जाके ऐसे मसले ना हों। जब आप ये सोचते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी, आपकी अपनी ज़ात भी अच्छी होगी, आपका माहौल भी अच्छा होगा, आखिरत तो अच्छी होगी ही होगी। अल्लाह ताला तो इंसानों से शायद ज़्यादा जल्दी माफ़ करने वाला है, तो वो तो इस चीज़ को आपके माफ़ी, जब आप दिल में सोचते हैं कि मैं माफ़ी मांग लूँ, तभी शायद वो आपको माफ़ कर दे। तो अभी सोचिए, अभी फैसला कीजिए, ख़ुसूसन इस महीने में अल्लाह ताला से भी, लोगों से भी जिनके साथ हमने ज़्यादतियाँ की हैं, माफ़ी मांग लीजिए। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।